ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमने 97 नंबर का श्लोक देखा था, जिसमें हमने देखा था यतियों का परहित के प्रति अनुराग, दिगंबर मुनिराजों का परहित के प्रति अनुराग। वैसे तो दिगंबर मुनिराज निरंतर कार्य आत्म कल्याण के लिए ही करते हैं, आत्महित में ही लगे रहते हैं, किंतु छठवें गुण स्थान में शुभ भाव मंद राग का परिणाम जो आता है, उस समय पर जीवों को शरीर के प्रति, संसार के प्रति मोह राग करते हुए देख करके मुनिराजों की अत्यंत करुणा उत्पन्न होती है। वे करुणा करते हैं, उपदेश देते हैं कि हे जीव, तूने अनादिकाल से लेके आज तक अनंत भव गवा दिए इसी संसार के लिए, पर जीवों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए अनंत भव गवा दिए। तू शरीर में ही मग्न रहा, उसी के मैं सुख मानता रहा, किंतु तुझे दुख ही मिलता रहा। अब तू शरीर को छोड़, परिवार को छोड़, संबंधों का त्याग कर और अपने सच्चे सुख के निधान इस ज्ञायक आत्मा को पहचान। पहचान तो सही, जान तो सही, समझ तो सही, निर्णय तो कर, विचार तो कर। हम तो समझना ही नहीं चाहते। दिगंबर मुनिराज बार बार करुणा करते हैं। कल हमने अर्थ देखा था श्लोक का, भावार्थ पढ़ना था हमें। देखो, अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसी शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, परंतु मुनिराज को परहित का ऐसा अनुराग है कि वे शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं। यह जीव शरीर को अपवित्र और दुख का कारण प्रत्यक्ष देखता है तो भी इससे विरक्त नहीं होता, इसी में अति प्रीति करता है। परंतु जिस प्रकार दीपक में गिरते हुए पतंगों को कोई दयावान बचाता है, उसी प्रकार मुनिराज इस जीव को उपदेश देकर शरीर से विरक्त करते हैं। यद्यपि वे यह जानते हैं कि इसे हमारा उपदेश करवा लगेगा, तथापि वे इसे दुखी जानकर दया करके उपदेश देते हैं। उन मुनियों को अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। देखो, महान पुरुष ऐसे परोपकारी होते हैं जो उपदेश देकर कुछ चाहे, वे स्वार्थी होते हैं, और जो मात्र स्व और पर के आत्म कल्याण ही चाहे, अन्य कुछ ना चाहे, वे परोपकारी होते हैं, वे महापुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। स्व और पर का कल्याण प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, आवश्यक कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का स्व और पर का कल्याण। स्व और पर का कल्याण मतलब आत्मा का, संसार रूपी कोई कल्याण नहीं। तो पता चला भैया किसी को पैसे की जरूरत थी तो पैसे का सहायता कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें पर का कल्याण कर दिया, ऐसा नहीं। ये पर का कल्याण नहीं है और ना ही स्व का कल्याण है। आत्म कल्याण की बात है यहाँ, तो भेद विज्ञान की बात है यहाँ, तो मोक्ष मार्ग की बात है, अनंत सुख के मार्ग की बात है, दुखों से छूटने की बात है।
उसमें लगना है। समझ आया? देखो, अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसे शिक्षा देने वाले तो बहुत है संसार में। आप देख लो, आपको पता है ज्यादातर लोग अच्छा होने का मेडल कब पाते हैं लोगों से? अरे वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी तो बात ही अलग है। कब कहा जाता है पता है ऐसा? जब सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ हो। मतलब नहीं समझी? बेवकूफ मतलब आपने कह दिया ऐसा, हाँ भाई ऐसा, और उनने कह दिया ऐसा तो हाँ भाई ऐसा। ऐसे लोग अच्छाई का मेडल पाते हैं। गली गली में आप जाकर के देखो, हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, हर व्यक्ति प्रशंसा करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास गलत कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं होगा। जो कह दिया वही हाँ में हाँ मिला के चलते हैं ऐसे लोग। अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसे शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं, कहते हैं ना लोग। कहते कि नहीं कहते? भैया क्या कहते हैं कि भैया जहां जैसा चलता है ना वहां वैसा ही मानना पड़ेगा। समझ आया क्या कहते हैं लोग? भैया जहां जैसा चलता है वहां वैसा ही मानना पड़ेगा। जैसा इलाका है, जैसा देश, वैसा वेश। सबसे बेकार बात है। मुझे लौकिक सुक्तियां है ना बहुत कम ही रुचती हैं। पता नहीं लोग सही गलत का पहचान किए बिना, निर्णय किए बिना लोग इनको कहावतों को सच कैसे मान लेते हैं। अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इन लौकिक सुक्तियों को सच कैसे मान लेते हैं? बिना विचारे, बिना निर्णय किए फेसबुक पर डालते हैं, व्हाट्सएप पर डालते हैं। ये तक नहीं सोचते कि इस लाइन का अर्थ क्या निकल रहा है। जैसा देश वैसा वेश, क्या ये सही है? अरे नहीं, गलत है। अगर ऐसी सुक्ति को माना जाए तो जहां अत्यधिक हिंसा होती हो वहां आपको भी हिंसक बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो मैं अपने मित्र के साथ हूं, मेरा मित्र गलत संगति में है, वो मुझे अपनी संगत में लेकर गया, मुझे क्या करना चाहिए? जैसा देश वैसा वेश शुरू हो जाना चाहिए, उनके साथ व्यसनों में लग जाना चाहिए। क्यों? जैसा देश वैसा वेश नहीं। जहां जाओ वहां ये कभी मत करो कि हम भी लोगों के जैसे बन जाए, जैसा देश वैसा वेश नहीं। जहां जाओ वहां यदि हम अच्छे हैं तो अपना प्रभाव छोड़ करके आओ। ऐसा करो कि हमें लोगों की तरह न बनना पड़े, उनकी बात को स्वीकार न करना पड़े, उनकी गलत बात को स्वीकार न करना पड़े, उल्टा लोग हमसे कुछ सीखें। समझ आया? लोग हमसे कुछ सीखें, ऐसा करके आओ। लोग हमारे बारे में ये बात करें, भले कहें अरे इसको तो कितना भी कह लो, कुछ भी कह लो, इसके तो जो मन में आता है वही करता है। ये बात जब 4 लोग देखेंगे तो लगेगा कि ये निंदा है, वास्तव में स्वयं को ही लगेगा ये निंदा नहीं, ये प्रशंसा है। समझ में है? निंदा है कि प्रशंसा? जब 4 लोग कहें अरे इसको तो कोई कितना ही समझाए, कोई कुछ भी करे, इसको तो जो मन में आता है वही करता है, निंदा है या प्रशंसा है? बताओ। 4 शराबी लोग बैठे हैं, वो चारों हमें समझा रहे हैं बेटा बहुत अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, एक बार चख के तो देख। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, चख के तो देख। अरे तेरी से उम्र में बड़े, तुझे समझा रहे हैं, समझ नहीं आता है? हमें भी तो थोड़ा जीवन का अनुभव है, पीकर तो देख थोड़ा, एक घूंट। फायदा करती है स्वास्थ्य के लिए, टेंशन खत्म कर देती है दुनिया की सारे दुखों को मिटा देती है। कितनी बातें करते हैं लोग। अब भैया हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, उम्र में अधिक है, ये सोच करके अगर उनकी बात मान लो तो समझदार कहलाएंगे क्या? इससे अच्छा होगा भैया कितना ही कुछ भी कह लो, सही गलत का निर्णय किसको करना होता है? स्वयं को। समझ में आई बात? जैसा देश वैसा देश। और इसका मैं बता नहीं रहा, वास्तव में देखा जाए ग्रंथों में उल्लेख है। ग्रंथों में एक लाइन आती है बहुत कमाल की हमारे यहाँ। लाइन बताऊं कौन सी है? ज्ञानी जीव परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपने अनुसार परिस्थितियां बनाते हैं। फिर से बोलूं, ज्ञानी जीव
परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलते, अपने अनुसार परिस्थितियां बदल देते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? कभी भी नहीं बदलते परिस्थितियों के अनुसार। भाई जहां जैसा चल रहा है हम भी वैसा ही करने लगे, नहीं। अगर उन्हें स्वीकार है, उनकी इच्छा के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उन्हें लगता है ठीक है तो मानते हैं, नहीं तो हाथ भी नहीं लगाते, दूर रहते हैं, खड़े रहते हैं दूर। ये क्रिया हमारी अनुसार नहीं है तो नहीं। कुछ भी जीवन में आप समझना, ज्ञानी जीव जहां जाते हैं वहां अपनी शर्तों पर जीते हैं, दूसरों के हिसाब से कभी नहीं। आप दिगंबर मुनिराजों को देख लो, कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, क्या वो अपनी चर्या में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं? नहीं करते। आप सोचो अरे नहीं, थोड़ा इधर तो ऐसा चलता है, अरे पंचम काल है थोड़ा तो है, अरे ये इस जगह तो ऐसे ही चलता है, यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, अब क्या करें? तुम्हारी व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलेंगे, काल के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये जैन दर्शन है भाई, अलौकिक दर्शन है, अलौकिक बातें हैं, अलौकिक मार्ग है। यहाँ ना तो द्रव्य का प्रभाव है, ना काल का, ना क्षेत्र का, ना भाव का। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी परे, परे मैं स्वयं हूँ। द्रव्य क्षेत्र से मतलब समझे, मैं स्वयं भी द्रव्य हूँ किंतु अन्य द्रव्यों से परे हूँ। समझ आया? बहुत समझने की बात है, विचार करने की बात है। कितनी जल्दी मान लेते हैं ना हम लौकिक बातों को। किसी उम्र में बड़े व्यक्ति ने हमसे 4 बात कह दी तो हमें लगता है भाई बड़े हैं, उनकी बात तो स्वीकार करना। नहीं, ऐसा भी नहीं। व्यक्ति उम्र से ज्ञानी नहीं होता, व्यक्ति ज्ञानी होता है अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपने निर्णय से। अगर उम्र से ही व्यक्ति महान होता तो त्रिशला देवी बालक वर्धमान से प्रश्न नहीं पूछती, सिद्धार्थ राजा से पूछती। समझ में आया? चंदन बाला मौसी इतनी दूर बालक से प्रश्न पूछने क्यों आती? अगर उम्र से ही महानता होती तो। सोचो तो सही। हम तो संसार में तो क्या कहा जाता है कि माता पिता से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है बच्चे के लिए। हम कह रहे हैं कि माता पिता हमारे यहाँ बालक से शिक्षा लेते हैं। तीर्थंकर के माता पिता से पूछो तो सही, पूछो तो सही। ये ज्ञान का चमत्कार है, बहुत समझने की बात है। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भटकाने वाले बहुत है संसार में, हमें कदम कदम पे मिलते हैं। अपना ज्ञान झाड़ने वाले कदम कदम पे मिलते हैं, और इतने में ही लोग रास्ते से भटक जाते हैं, मार्ग से भटक जाते हैं, गलत चीजों को, गलत परंपराओं को मानने लगते हैं, उलझ जाते हैं, सही बात को समझ ही नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते स्वयं का। जबकि वही सबसे महत्वपूर्ण है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसी शिक्षा देने वाले तो बहुत है, बहुत है। करते हैं लोग ऐसा, कई विद्वान लोग भी ऐसा करते हैं। भाई आज यहाँ पे ये लोग हैं, इन लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो इनके लिए आज ये वाला, भाई इनको इसमें ज़्यादा मजा आता है तो इनके लिए आज ऐसा भी नहीं। आप गुरुदेव श्री को देखो, कैसी भी समाज हो, कैसे भी श्रोतागण हो, आत्मा की बात को ही मुख्य करके प्रवचन करते थे। कोई भी अनुयोग हो, कोई भी श्रोता हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी समय हो, आप उनका स्वाध्याय देखोगे, उनके प्रवचन सुनोगे तो आत्मा की बात की मुख्यता से, आत्मा की मुख्यता से। कभी ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे श्रोता को जरा आत्मा की बात में रुचि कम है तो थोड़ा लौकिक बातें सुना देते हैं ऐसा नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। बहुत समझने की बात है, निर्णय करने की बात है। मुझे प्रतिमान योग शुरू से बहुत पसंद है, हमेशा से, बचपन से। जब मैं छोटा था तब क्या तत्व की बातें तो सुनाने वाला कोई था नहीं, प्रतिमान योग सहज रूप से मिल जाता था।
बैठे बैठे मैं कभी कभी दोपहर में या छुट्टियों के टाइम पे या कभी फ्री समय मिलता था ना, तो मैं अपनी मम्मी को परेशान करता था, मम्मा यार कोई कहानी सुनाओ अच्छी सी, बैठे बैठे कुछ नहीं तो कुछ ज्ञान की बात तो सीखने मिले। विद्यालय में तो ज्ञान की बातें मिलती नहीं, सच बताए मिलती है क्या? बताओ स्कूल में 2 और 2 4, कोस, थीटा, पाई, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर कौन से काम की बात है भैया? कुछ भी नहीं है। कल को कुछ हो जाए, कोई समस्या आ जाए जीवन में, तो उसका समाधान कैसे होगा कोई स्कूल का बच्चा नहीं कर पा रहा आज के समय में। पता है आपको? कोई विद्यालय का बच्चा नहीं कर पाता। कितना ही अच्छा मॉनिटर हो, कितना ही अच्छा टॉपर हो, वो संसार की समस्याओं से उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सुलझाने की शिक्षा विद्यालयों में दी ही नहीं जाती, वो सिखाया ही नहीं जाता। और हमारे यहाँ भी प्रतियोगिताओं में ज़्यादा सवाल नहीं करते, ऐसे धार्मिक संस्कार की प्रतियोगिताओं में क्या पूछते हैं, भाई फलाने तीर्थंकर के दादा का नाम क्या था, उनके चाचा का नाम क्या था, मौसी का नाम क्या था, नाना का नाम क्या था। अरे भाई, किसी का नाम अगर मतलब अश्वसेन की जगह नाभिराय हो जाए या सिद्धार्थ हो जाए, उससे मोक्ष मार्ग में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उससे क्या सम्यक दर्शन की विधि समझ में आएगी? मेरा अर्थ ये है कि जो काम की बात हो उस पर तो हम ध्यान नहीं देना चाहते, और जो बातें हमारे काम में ही नहीं है, जिन बातों से हमें ना तो संसार मार्ग में कोई सहायता है ना ही मोक्ष मार्ग में कोई सहायता है, उन बातों में अपना पूरा जीवन हम व्यर्थ गवा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कौन सी बातों में और किस कारण से हमें लगता है कि इसी में लाभ है? इस कारण भ्रम कितना बड़ा है ये मनुष्य का, कितना बड़ा भ्रम है मनुष्य का। आपको कंप्यूटर की कितनी ही बड़ी नॉलेज हो, कितनी ही बड़ी नॉलेज हो, आपके परिवार में कोई समस्या होगी, आप उसको सुलझा नहीं पाओगे। समझ में आ रही है राजू भाई? बहुत कमाल की बात है। सोचो, आज जीवन में आप अखबारों में खबरें देखोगे ना, तो तरह तरह की हैं। क्या? किसी की बहन भाग रही है घर से, किसी का भाई किसी चक्कर में है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है। आपकी ना कंप्यूटर की नॉलेज इसे सुलझा पाती है, ना किताबों की नॉलेज सुलझा पाती है विद्यालय की। अब संसार में पापा क्या समस्या से गुजर रहे हैं, मम्मी क्या समस्या से गुजर रही हैं, इन समस्याओं का समाधान भी नहीं है, नहीं मिल पाता लोगों को। और इन सब के लिए अगर समस्याओं का समाधान चाहिए तो इसके लिए प्रतिमान योग बहुत कमाल है। ये इसके लिए किस्से, कहानियां, प्रतिमान योग, ये सब समस्याओं का समाधान देते हैं हमें। नैतिक शिक्षाएं, जीवन में क्या करना चाहिए, कब कैसे निर्णय लेना चाहिए, सब कुछ प्रतिमान योग में। कई तरह की ऐसी घटनाएं हैं जो हम अपने जीवन में देखते हैं, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। इतनी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, वो हमारे आदर्श हैं, महापुरुष जिन्होंने कई समस्याओं का, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने गलतियां की, वो गलतियां हमें नहीं करनी, वो भी सीखने योग्य है। जैसे कि राम ने अपने जीवन में जो गलती की वो हमें नहीं करनी। बिना सोचे समझे उन्होंने स्वयं को, अपने आप को बहुत बड़ा न्यायाधीश बनाने के चक्कर में किसी के साथ अन्याय कर दिया। ऐसा हमें नहीं करना। ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सी बातें हैं ऐसी। यहाँ तो कहते हैं कि अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसी शिक्षा देने वाले बहुत हैं, परंतु मुनिराज को परहित के प्रति ऐसा अनुराग है कि वे शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं। समझ में आ रही है बात? अभी तक हमने क्या देखा है कि भाग भैया जिसको जो पसंद है वो करोगे तो लोक में खुश रहोगे। अपने में खुश रहने, दुख रहने की बात संसार में है ही नहीं भैया। संसार में तो खुश रहने की बात ही करना, जो व्यक्ति कह रहा है ना कि संसार में सुखी रहना है तो ये करो, समझ लो पहली लाइन ही गलत है। संसार में और सुखी, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, परस्पर विरोधी है दोनों बातें। बात समझ में आ रही है? आचार्यों ने कहा है
बताया था ना मैंने उस दिन, क्या बताया था? हाँ, बालू में से तेल निकालना एक बार को सरल है, मतलब निकल जाएगा, किंतु संसार में सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऐसे में अब इस बात को ध्यान रखना, जो व्यक्ति हमारे काम की बात बताए वही सही है ऐसा नहीं। जो व्यक्ति सही बात को सही और गलत बात को गलत, हर बात के पीछे तर्क दे, प्रमाण दे, तब जाकर के स्वीकार करना, खूब विचार करके उसके बाद भी। मुझे तो अपने जीवन में कोई भी बात में किसी की भी ऐसे स्वीकार नहीं करता, कभी, बचपन से अभी तक। अगर मेरे पास उत्तर नहीं है तो उसको पेंडिंग रख सकता हूँ, लेकिन गलत निर्णय नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलेगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे, किस आधार पे? अगर ऐसा मानेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है। तुरंत प्रश्न खड़ा होना चाहिए, तुरंत प्रश्न खड़ा होना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हाँ, आप वास्तव में इस बात की तह तक जाना चाहते हो, और जाना चाहिए। ऐसे नहीं हवा में फैसले नहीं होते, हवा में निर्णय नहीं होते, नहीं ये नहीं तो ये, हमारे इन्होंने ऐसा बताया है तो ऐसा ही होगा, ये नहीं चलता, करना नहीं होगा, नहीं है, समझ में है? तो ऐसा होता है, बहुत समझने की बात है। परंतु मुनिराज को परहित के प्रति ऐसा अनुराग है कि वे शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं। वे दिगंबर मुनिराज ही तो हैं, वे दिगंबर मुनिराज शरीर में आसक्त जीवों को क्या करते हैं? विरक्त करते हैं। चटाई ले लीजिए। शरीर में आसक्त जीवों को क्या करते हैं दिगंबर मुनिराज? विरक्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक जीव अनादिकाल से लेकर संसार में जीव क्या कर रहा है? शरीर के प्रति मोह कर रहा है। ये मेरा है, तुरंत ये मेरा है। मुझे बोला जाए संभव, मेरे नाम की चर्चा चल रही हो तो तुरंत ध्यान चला जाता है। क्यों? मैंने माना हुआ है कि मैं संभव, ऐसा ही होता है ना। यही तो भूल है, यही तो भूल है। अंदर में प्रति समय भेद विज्ञान बरतना चाहिए। मैं कौन हूँ, इस बात का निर्णय होना चाहिए। अभी तक तो निर्णय ही नहीं है, निर्णय ही नहीं है। सही अनुभव की बात बहुत दूर है। सच तो ये कि अभी तक हम निर्णय तक भी नहीं पहुँच पा रहे। सच है कि नहीं, बताओ, क्या निर्णय हो गया? नहीं हुआ, अभी तक तो निर्णय नहीं हुआ। अभी सिर्फ विचार चल रहा है, तत्व विचार चल रहा है। अभी हमारा क्या चल रहा है? तत्व विचार चल रहा है। तत्व विचार चल रहा है, निर्णय होना है, निर्णय के बाद अनुभव होगा। अभी तो हमारा निर्णय ही नहीं है। क्यों कह रहा हूँ ये मैं? निर्णय नहीं है क्यों? दिन में 50 तरह के प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते दिमाग में? कहाँ निर्णय है? तत्व की बातों को लेकर के भी प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते? मोह राग द्वेष की भिन्नता, आत्मा से मोह राग द्वेष अलग है कि नहीं है? उत्पन्न कहाँ होते हैं? कहाँ? मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। तो क्या मेरे हैं? क्यों नहीं है? हाँ, कर्म के उदय से होते हैं। हाँ, पर लक्ष्य से होते हैं। हाँ, पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, मुझ में हुआ, पर फिर भी मेरा नहीं है। ये कैसे? भैया उत्पन्न तो मुझ में हो रहा है, तो उस समय के लिए तो मेरा मानू ना। हाँ, नहीं चल जाता है पता? अच्छा, मतलब सोचो, मेरे अंदर उत्पन्न हुआ पर मेरा नहीं। कहेंगे लोग, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, गुरुदेव के प्रवचन में भी आया कि कई लोग ऐसा कहते हैं, भाई वो एक समय के लिए मेरे अंदर उत्पन्न हुआ तो उसको उतना मेरा मानूं कि नहीं मानूं? क्रोध मैंने किया ना, तो मेरा क्रोध है कि नहीं उतना? अरे भैया, तू तो सर्वथा भिन्न है उससे, वो तेरा नहीं है। पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ परिणाम हुआ मुझ में है, किंतु मेरा नहीं है। क्यों नहीं है मेरा? मेरा क्यों नहीं है? कि सबसे बड़ी पहचान तेरे स्वभाव की यह है कि जो तेरा है वो जाएगा नहीं,
और जो तेरा नहीं है वो चला जाए। जो मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। क्रोध आता है आकर के चला जाता है, राग आता है आकर के चला जाता है, मोह होता है होकर के छूटता है। सोचो, किसी वस्तु के प्रति आप सोचो, ट्रेन की उस सीट के प्रति मोह रहता है कि नहीं रहता? मेरी सीट, कब तक? जब तक दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते तब तक मेरी सीट। ये मोह है, होता है होकर के परमानेंट रहता है क्या? आज तक कितनी ट्रेन की सीटों को अपना मान के बैठे हो आप बताओ? चला जाता है। इसलिए मेरा स्वभाव ही नहीं है मेरा। एक कमाल का उदाहरण है जो मैं इसके लिए हमेशा देता हूं। जनगणना, जनगणना जानते हैं आप सब? गवर्नमेंट करवाती है। मान लो मेरे घर में 5 सदस्य हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन और स्वयं 5 सदस्य हो गए। बुआ आए हैं, मामा आए हैं, चाचा आए हैं, घर में अंदर बैठे हुए हैं रिश्तेदार लोग। अब जनगणना वाले आए, ऑफिसर्स, उनने पूछा आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? 5। अब वो जनगणना वाले कहेंगे अरे लेकिन अंदर तो बहुत सारे दिख रहे हैं। अरे भैया वो रिश्तेदार हैं, आए हैं और आकर के चले जाएंगे, हमारे परिवार के नहीं है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही है विकारी भाव। रिश्तेदार हैं दूर के, आते हैं और आकर के चले जाते हैं, मेरे नहीं है। बस रिश्ते खत्म करना है। हम ज्यादा रिश्तेदार बनाओगे ना तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बस आप समझ रहे, ये कर्म जो है ना, कर्म आते हैं, इन्हें बुलाता कौन है? स्वयं आ जाते हैं क्या अपने आप? अरे हम निमंत्रण भेजते हैं। किसी की शादी होती है ना, शादी होती है, विवाह होता है, तो मेहमानों को बुलाते हैं या मेहमान अपने आप आ जाते हैं? निमंत्रण भेज के बुलाया जाता है, कार्ड भेज के। ऐसे ही हम कर्मों को कार्ड देते हैं, बुलाते हैं, स्वयं निमंत्रण देकर के अपने आप कभी नहीं आते। स्वयं कार्ड देकर के बुलाते हैं हमने, आइए जगह खाली है। कैसे भाई? बताया था ना कल, कारमाण वर्गणाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। आपने विकारी भाव किया, आपके भाव हुआ और एक क्षेत्रावगा बंध गए। दूसरी बात, मैंने 12 भावना लिखी थी, उसमें लाइनें लिखी थी आश्रव भावना में। आश्रव भावना में लाइनें लिखी थी मैंने अपनी 12 भावना में। उसका भाव बताता हूं, मुझे लाइन याद नहीं आ रही है। उसका भाव ये है कि अगर घर में चोर है, अगर घर में लोग नहीं हैं तो कौन आता है? चोर आता है। जब तक घर में हम रहते तो क्या चोर आ पाते हैं? नहीं आते। घर में रहते हैं तो चोर नहीं आते। बाहर से ताला लगा हो, जान लेते हैं कि घर में कोई नहीं है और घुस जाते हैं। संवर भावना की लाइन में लिखा है मैंने, घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे। हाँ, घर में रहे कर द्वार बंद, संवर, घर में रहे कर द्वार बंद संवर, तो चोर ना आवे। समझ में? हम लोग क्या करते हैं? अपने निज घर में रहते ही नहीं है, बाहर भटकते रहते हैं, पर द्रव्यों को अपना मान करके बैठे हुए हैं, उसमें उलझे रहते हैं। एक समय के लिए भी हम अपने घर में नहीं रुकते, तो चोरों का आना तो स्वाभाविक है, वो तो आएंगे। कर्म रूपी चोर क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने घर में नहीं रहते, इसलिए कर्म रूपी चोर आते हैं। जब हम घर में होंगे तो ये चोर भी नहीं आएंगे। अरहंत परमात्मा, उनके यहाँ आश्रव होता है किंतु बंद नहीं होता। पता है क्यों? 13वें गुण स्थान में आश्रव होता है कर्म का, किंतु बंद नहीं होता।
कर्म आते हैं और आकर के चले जाते हैं। पता है क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनंत परमात्मा उनको भाव नहीं देते। भाव नहीं देते मतलब समझे? उनको निमंत्रण नहीं देते। हम लोग तो भाव देते ना उनको, पर में उलझ करके। देखो क्या हुआ, समझना बहुत ध्यान से। जैसे मान लो मेरे घर पे मेरे मित्र आए दूर के, बहुत दूर के, मेरे जूनियर हैं, मेरे मित्र हैं दूर के, वो आए मेरे घर पे, आकर के मुझे बोले कि जय जैन भैया। मैंने कहा जय जैन। बैठ गया अपने आप, मैंने बैठने को कहा भी नहीं, वो बैठ गया अपने आप। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है भैया यहाँ से निकल रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, अच्छा लगेगा। मैं जवाब नहीं दिया, अपना काम करता रहा। ठीक है, ना चाय पूछा ना नाश्ता पूछी, वो बोलता गया और कैसे हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा। और भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, दुनिया भर की बातें वो पूछता है। 15 मिनट बैठा, 20 मिनट बैठा, मैंने उससे बात ही नहीं की। थोड़ी देर बाद उठ करके वो चला गया। अच्छा चलता हूँ, फिर आऊँगा। चला गया। मैंने उसे ये भी नहीं बोला हाँ फिर आना, चला गया। अब वो आएगा कि नहीं आएगा दोबारा? कभी नहीं आएगा। ना मैंने उसे हालचाल पूछे, ना मैंने उससे बात की, ना मैंने उसे भाव दिया, ना मैंने उससे चाहे नाश्ता पूछा, कुछ नहीं। वो 15-20 मिनट से लगा रहा, मैंने उसे भाव नहीं दिया, वो चला गया, नहीं आएगा। अब मान लो कोई मित्र आता है और मैं अरे 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 बहुत दिनों बाद आए, आओ आओ बैठो बैठो बैठो, कैसे हो और घर में सब कैसे हैं, कुछ खाया कि नहीं खाया? अरे हमारे घर पहली बार आए हो, चाय नाश्ता, अरे वो लेके आओ, ये लेके आओ, फलाना ठिकाना, आते रहा करो, मिलते रहा करो, अच्छा लगता है मिल करके, दुनिया भर की बातें। हाँ, अब बोलो द्वारा आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा, बार बार आएगा। क्यों? सम्मान मिल रहा है, भोजन नाश्ता, देखो कितना अच्छा लगती है, मेरे जाने से उसे कितनी खुशी हुई, फिर से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ऐसे हम लोग बार बार भाव करके उनको निमंत्रण दे करके बुलाते हैं, इसलिए कर्म आते हैं। उधर आश्रम जाते हैं और वे अपने में भाव ही नहीं देते और वो कर्म बेचारे लौट आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल है समझने के लिए। थोड़ा सा एक आध दृष्टांत दे दो तो बात बहुत सरल हो जाती है, कठिन से कठिन बात सरल हो जाती है दृष्टांतों के माध्यम से, अच्छा लगता है ना। अन्य जीव जिसे अच्छा समझे वैसी शिक्षा देने वाले तो बहुत है, परंतु मुनिराज को परहित का ऐसा अनुराग है कि वे शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं। यह जीव शरीर को अपवित्र दुख का कारण प्रत्यक्ष देखता है तो भी इससे विरक्त नहीं होता, इसी में अति प्रीति करता है। परंतु जिस प्रकार दीपक में गिरते हुए पतंगों को कोई दयावान बचाता है, उसी प्रकार मुनिराज इस जीव को उपदेश देकर पर शरीर से विरक्त करते हैं। देख लो, साधु महाराज की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? वो बिच्छू के काटने वाली। बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, बार बार काटता है, और साधु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो उसकी रक्षा करता है। ऐसे यहाँ कई बार तो जानते हैं कि ये जीव पर में इतना उलझा हुआ है कि इसको ज्ञानियों की बातें रुचती नहीं। ये जीव अज्ञानी है और अपने अज्ञान के कारण ज्ञानी जीवों को अज्ञानी समझता है, समझ आया? फिर भी पर जीवों को इस तरह दुखी देखकर, शरीर और मोहादिक में फंसा देखकर दिगंबर मुनिराज अत्यंत करुणा करते हैं, समझाते हैं। और वो भी ऐसे नहीं हर किसी को, कभी भी ध्यान रखना, दिगंबर मुनिराज वैसे तो वचन मुक्ति के धारक होते हैं, बोलते ही नहीं हैं। यदि बोलते हैं तो कब बोलते हैं? तो भाषा समिति, आवश्यक हो तो बोलते हैं, जितना आवश्यक हो उतना बोलते हैं, और हित मित प्रिय वचन बोलते हैं। समझ आया? दिगंबर मुनिराज पहले तो वचन मुक्ति बोलते ही नहीं है, बोलते हैं तो जितना आवश्यक हो उतना बोलते हैं, आवश्यक हो तब ही बोलते हैं, जितना आवश्यक हो उतना ही बोलते हैं, और बोलते समय भी हित मित प्रिय वचन का ध्यान रखते हैं। कम शब्दों में अधिक बात बोल देते हैं, ये मुनिराजों की विशेषता है।
ऐसे में वो जब किसी जीव को दुखी देखते हैं तो करुणा बुद्धि से उसे तत्व ज्ञान का, आत्महित का, शरीर से विरक्त कराने के लिए उपदेश देते हैं। इसमें मुनिराजों की प्रशंसा है। यद्यपि वे जानते हैं कि इसे हमारा उपदेश कड़वा लगेगा, फिर भी वे इसे दुखी जानकर दया करके उपदेश देते हैं। उन मुनिराजों को अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। देखो महापुरुष ऐसे परोपकारी होते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। याद है श्रुत सागर मुनिराज? याद है कि नहीं याद? नहीं याद श्रुत सागर मुनिराज? अरे रक्षाबंधन की कहानी याद है कि नहीं याद? रक्षाबंधन की कहानी लंबी हो जाएगी, पूरी कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, समय हो चुका है हमारा, भावार्थ भी पूर्ण हो चुका है। किंतु अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज वे जानते थे कि इस राजा के मंत्री, राजा पद्म के मंत्री, चारों मंत्री बलि, नमुची, प्रहलाद और बलि, नमुची, प्रहलाद, एक और 4 मंत्री, ये चारों मंत्री मिथ्या दृष्टि हैं, जैन धर्म को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर और वो चारों मंत्री मुनिराजों से वाद विवाद करेंगे, ऐसा जानकर अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज मौन धारण करते हैं आचार्य महाराज के आदेश से। अकंपनाचार्य मुनिराज का आदेश था, कोई वो जब आए तो मौन रहना, कोई बोलेगा नहीं। किंतु शुद्धसागर मुनिराज आहारचर्या से थोड़ा लेट हो गए थे, उन्हें पता नहीं था इस आदेश का। रास्ते में वो लौटते समय मिल गए, उधर तो सबको उल्टा सीधा बोल करके आ ही रहे थे कि चारों मंत्री मुनिराजों को बैल मतलब समझते हैं, बैल मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है, जो मुनिराजों को बैल बोल करके आ रहे थे, ऐसा है कहानी में। और इधर जब लौटे, उधर से लौटते समय आ रहे थे राजा के साथ में चारों मंत्री, तो शुद्धसागर मुनिराज को आता देखकर बोले, देखो एक बैल और आ रहा है, ऐसे करके। शुद्धसागर मुनि ने विवाद किया उनसे, विवाद में उनको हराया, और बाकी पूरी कहानी है। आगे वो उपसर्ग हुआ मुनिराजों पर, पूरी कहानी है। वो मंत्रियों को किलित किया गया, वो ध्यानस्थ हुए थे रात्रि में, वो पूरी कहानी है लंबी। इसके ऊपर मैंने पूरा एक भजन भी लिखा था उस समय, याद करने के लिए कहानी को। तो ऐसा है। तो वो शुद्धसागर मुनिराज जानते थे कि इन्हें हमारा उपदेश कड़वा लगेगा, किंतु फिर भी उन्हें कोई वाद विवाद करने में रुचि नहीं थी कि उन्हें कोई विशेष कार्य हो उनसे, नहीं। किंतु फिर भी ये करुणा है कि मिथ्या दृष्टि इतने उलझे हुए हैं, दिगंबर मुनिराजों का अपमान करते हैं, इनकी गति पता नहीं क्या होगी। इस कारण से उन्होंने विवाद करके सच्चे धर्म को उनके सामने प्रदर्शित किया, किंतु वे तो महाज्ञानी थे, उन्होंने कहाँ समझा बात को, उलझ गए। उन्होंने और मिथ्या के रूपी भाव की मुनिराजों पर उपसर्ग करके महापाप का बंध किया। दुख भोग रहे हो, समझ आया नहीं आया? बहुत समझने की बात है। ये मुनिराज ऐसे करुणावंत होते हैं, दिगंबर मुनिराज ऐसे करुणावंत होते हैं। उनको आत्म कल्याण से फुर्सत नहीं होती, उनको बाहर आने का मन नहीं होता अंदर से। अतीन्द्रिय आनंद में ही झूलते हुए उन्हें आनंद आता है, बाहर आने की इच्छा नहीं होती। किंतु शुभ भाव में परहित के प्रति अनुराग करके हमारे लिए जिनवाणी की रचना की है, ताकि हम भी अपना आत्मा का कल्याण कर सकें। उन्हें क्या पड़ी थी, सोचो उन्हें क्या लगी थी? वे तो अपने आत्म ध्यान में लीन रह सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, स्वयं विचार कर सकते थे, तत्व विचार कर सकते थे, किंतु उन्होंने परहित के प्रति अनुराग करके शास्त्रों की रचना की। पैरों में से खून निकलने लगता था, ऐसे कांटे से ताड़पत्र देखे ना आपने, ऐसे खेद छेद कर करके ऐसे लिखते थे गाथाएं। एक एक ताड़पत्र पर कई गाथाएं लिखना, कोई चौकी वौकी तो होती नहीं थी, ऐसे करके हाथ पे ऐसे रख के लिखते थे तो खून निकलने लगता था हाथ में से, पैरों में से। पीठ अकड़ जाती थी, पीठ बैठे बैठे लिखने में, आंखें खराब हो जाती थी। पूज्यपाद स्वामी की तो आंखें चली नहीं थी। बाद में एक स्तोत्र की रचना हुई, सहज रूप से उनसे
और पुनः नेत्र की ज्योति वापस लौटी थी। ये सब कहानियां हैं। हमें तो जिनवाणी की महिमा ही नहीं आती। मुनिराजों का वो उपदेश, मुनिराजों का वो करुणा भाव वास्तव में प्रशंसनीय है, और इस श्लोक में उनके भावों की प्रशंसा है। समझ आया? हम सब दिगंबर मुनिराज की महिमा को समझें और उनकी करुणा को समझ करके उनकी वाणी का लाभ उठाएं, उनकी रचनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। अब देखो, शरीर समस्त आपदाओं का स्थान है और कामजन्य वेदना इत्यादि शरीर के जो शरीर संबंधी जो प्रकरण है ना दुख रूपी, उसकी चर्चा आएगी 105 नंबर के श्लोक तक। उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को